दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जनवरी सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरा और सौंफ के बारे में। राजस्थान, गुजरात की महत्वपूर्ण मंडियों के बारे में खबरें दी जाएगी और देश की महत्वपूर्ण मंडियों की आवक और उनके भावों के पर आपसे चर्चा की जाएगी। साथ साथ फसलों की महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको रूबरू कराया जाएगा। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको सभी फसलों के बारे में उन तमाम जानकारियों से रूबरू कराया जाए जो आपके व्यापार के लिए इंफॉर्मेटिव हो, लाभदायक हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। कहा जाता है कि मसालों का व्यापार करने वाला व्यापारी राजा कहलाता है, क्योंकि महंगा माल होता है तो तेजी मंदी का असर भी उसी हिसाब से नज़र आता है। आप यदि हमारे पिछले अपडेट देखें, इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, छुआरा, काजू, इन सभी पे जो हमारे अपडेट रहे वो आपने काफ़ी सराहे। और आज देश के कोने कोने में हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट की चर्चा होती है, बातचीत होती है और काफ़ी बड़ी तादाद में आप लोग हमें सब्सक्राइब पेड सर्विसेज के लिए भी करते हैं। चैनल को तो आपने मसाले में सबसे अग्रणीय बना दिया है। 10,000 से अधिक शो, 2,36,000 रजिस्टर्ड यूजर, 1,57,00,000 से अधिक व्यू, इस बात की खबर दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार और हमें सम्मान दिया है। दोस्तों कहा जाता है कि हर बॉल पर कोई भी बैट्समैन छक्का नहीं मार सकता, हर बॉल पे कोई बॉलर विकेट नहीं ले सकता। यदि 10 में से 8 या 9 आपकी विश्लेषण सही साबित हो रहे हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि ये सर्वश्रेष्ठ स्टैंडर्ड को कायम रखना हमारे लिए बहुत चुनौती वाला काम होता है और इस चुनौती को पूरा करने में आप हमारी मदद करते हैं। यदि आप अपने इलाकों में सौंफ और जीरे के भाव कमेंट बॉक्स में लिखें, फसलों की स्थिति लिखें, तो पूरा देश के साथ साथ हमारी टीम को भी मदद मिलती है। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट में आपको सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार के लिए भी आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम जीरे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे सौंफ के ऊपर चर्चा। जीरे की बिजाई यदि हम देखें तो पिछले वर्ष 5,61,306 हेक्टर हुई थी, उसके मुकाबले इस साल 4,76,481 हेक्टर में जीरे की बिजाई हुई है। और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय हमारी सर्वे टीम और व्यापारी एवं किसानों से बात करने पर पता लग रहा है कि मौसम की स्थिति अनुकूल है और फसल अच्छी बताई जा रही है। और जो पुराना बकाया स्टॉक जो अवेलेबल है उसको देखते हुए मार्च सीजन में मूल्यों के अंदर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा पिछले साल हमने आपको जुलाई महीने में जब जीरे के भाव 65 से 68 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल चल रहे थे और लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ, व्यापारीगण, एक्सपोर्टर्स जीरे को 70 से 80 हज़ार और उसके बाद 1 लाख तक की बातें कर रहे थे। उस वक्त हमने आपको जीरा जो ऊंझा मीट थी उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में कहा था कि जीरे के अंदर 15 अगस्त के बाद तेज गिरावट की संभावना बनेगी, जो कि एक ऐसी अप्रत्याशित हमारी अग्रिम विश्लेषण था माइक के ऊपर सभी व्यापारी एक्सपोर्टर्स के सामने, जिसको काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें गिरावट की संभावना बन रही है और वैसा ही देखने को मिला। और जो जीरा 68 हज़ार था वो गिरकर 23,000 22,000 तक के भाव देखे गए। तो दोस्तों हजारों हजार सब्सक्राइबर्स ने उसका फ़ायदा उठाया था और वहाँ पे जो लगभग 300 से 400 व्यापारीगण थे उनमें भी जो हमें जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने तुरंत उसका निर्णय लिया था और अपना माल बेचा था। आज वो सभी सुखी बताते हैं। और ऊंझा में तो यदि सर्वे किया जाए
तो जीरे में लोगों को मालामाल अवश्य किया था, लेकिन ऊपर के स्तर पे उससे बड़ी तादाद के अंदर जीरे में लोग परेशान हुए थे। तो दोस्तों, और आज भी उस परेशानी को झेल रहे हैं। तो दोस्तों, तेजी या मंदी विश्लेषण पे निर्भर करती है, अनुमान पे निर्भर करती है। यदि वो आपका सही निकलता है तो वो बार आपकी हो सकती है। दूसरी ओर एनसीडीएक्स पर देखें तो व्यापार काफ़ी एवरेज से बिलो है और फरवरी मध्य तक नए माल की छुटपुट आवक शुरू होगी। शुरुआत में जीरे का माल में मॉइस्चर रहता है अमूमन हर साल, और एनसीडीएक्स पे जीरे की जनवरी वायदा सेटलमेंट 22,260 पे हुआ था और मार्च वायदा सोमवार के दिन 22,230 रुपये खुलने के बाद 22,250 रुपये पे बंद हुआ था। सप्ताह के दौरान 22,035 रुपये पे बंद हुआ, 35 रुपये बढ़कर। जहाँ तक गुजरात की बात करें तो गुजरात के ऊंझा में पिछले सप्ताह लगभग 10 से 12,000 या कुछ लोग 15,000 की रिपोर्ट दे रहे हैं, और गोंडल में 4 से 5,000 और राजकोट में 10 से 12,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। राजस्थान में देखा जाए तो पाली, सुमेरपुर, नागौर और मेड़ता लाइन में जीरे का प्रमुख उत्पादन माना जाता है, और वहाँ पर सभी मंडियों को मिला लिया जाए तो लगभग साप्ताहिक रूप से लगभग 8,000 बोरी की आवक पर माल बिक्री होने के समाचार हैं। गुजरात की मंडियों में एवरेज माल 20,000 से 20,700, बढ़िया माल 21,000 से 22,000 और मीडियम 20,500 से 21,125 के भाव हैं। यूरोपियन, सिंगापुर और ये यूरोपियन क्वालिटी के जो दाम हैं वो 21,250 से 22,000 रुपये बताए जा रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की मंडियों में लगभग 2,000 बोरी की आवक पे भाव 21,000 रुपये से 22,000 और बढ़िया माल 23,000 से 24,000 रुपये प्रति क्विंटल पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, ये था जीरे पे अपडेट। अब हम करेंगे सौंफ के ऊपर चर्चा। दोस्तों, 20 जनवरी तक सौंफ की बिजाई 1,33,207 हेक्टेयर के मुकाबले पिछले साल घटकर 57,188 हेक्टेयर में हुई है। और राजस्थान और गुजरात में ये सौंफ की बिजाई का काम समाप्त हो चुका है, और राजस्थान की मेड़ता लाइन में सप्ताह के दौरान 3,000 बोरी की आवक पर भाव 7,000 से 7,500 रुपये और बढ़िया माल 8,500 से 9,000 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। ऊंझा में पिछले सप्ताह के दौरान 9,000 से 1,900 से 1,000 बोरी की सौंफ की आवक पर मीडियम माल 10,000 से 11,000, बढ़िया 22 से 23,000 के भाव बताए जा रहे हैं। कुल और हरा माल 10,000 से 12,500 रुपये पर भी व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, आप हमारा साप्ताहिक अखबार के लिए संपर्क कर सकते हैं मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर। साथ साथ मसाले व ड्राई फ्रूट्स की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगी उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।